अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें बता रहे कि अहद एंड अरहम स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अहद एंड अरहम ने स्टार्ट किया सेम पॉइंट से। क्या स्टार्ट किया अभी बता रहे हैं। अहद टेक्स 9 स्टेप्स अपस्टेयर। अहद 9 स्टेप ऊपर गया, ठीक है, और अरहम कम्स 4 स्टेप्स डाउन स्टेयर्स, और अरहम जो है वो नीचे आ गई। कितने स्टेप्स? 4 स्टेप्स नीचे आ गई, जो सीढ़ियाँ होते हैं ना उस पर। अब यहाँ पर राइट द इंटीजर्स फॉर द 2 सिचुएशंस। इन 2 सिचुएशंस के लिए इंटीजर्स लिखना है और राइट एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मैं पहले आप लोग को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये अहद और अरहम दोनों इस पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है। फिर अहद गया 9 स्टेप ऊपर, तो हम 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9 स्टेप्स अहद ऊपर की तरफ गया, ठीक है। और अहद और अरहम दोनों इस पॉइंट पे खड़े हैं। तो अहद जो है ऊपर गया और अरहम नीचे आ गई। तो नीचे कितने स्टेप्स नीचे आ गए? 4 स्टेप्स। तो 1, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 स्टेप्स वो नीचे आ गए। तो अब अहद यहाँ पर पहुँच गया, ये हमारे पास अहद है, और अरहम नीचे 4 स्टेप्स नीचे पहुँच गई। तो 1, 2, 3, 4 वो यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? अरहम है। तो अभी ये नीचे आ गई अरहम और अहद ऊपर गया। तो ये 9 स्टेप ऊपर गए। तो जब कोई नंबर ऊपर जाता है तो हम वो पॉजिटिव में शुमार कर लेते हैं, ठीक है। और जब कोई नंबर नीचे आता है तो वह हम नेगेटिव में शुमार कर लेते हैं। तो इसके लिए इंटीजर फिर क्या होगा? पॉजिटिव 9। ये 9 स्टेप्स गया ऊपर तो पॉजिटिव 9। ये 4 स्टेप्स नीचे आ गई तो फिर है हम लिखते हैं -4, ठीक है। तो एक सिचुएशन में पॉजिटिव 9 इंटीजर ये है, दूसरा सिचुएशन है -4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि व्हेन अहद goes GOES, when Ahad goes upstairs 9 steps upstairs, ऊपर जाते हैं ना, अपस्टेयर्स सीढ़ियों पर ऊपर जाते हैं, अपस्टेयर्स। जब अहद 9 स्टेप्स अपस्टेयर जाता है तो उसके लिए इंटीजर हम किस तरह लिखते हैं? ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं। तो हम लिखेंगे +9। और मैं यहाँ पर लिखूंगा कि व्हेन, जब अरहम कम्स, जब वो आती है, कितना? 4 स्टेप्स डाउन स्टेयर्स, 4 स्टेप्स डाउन स्टेयर्स। जब डाउन आती है, सीढ़ियों पर नीचे आती है, तो 4 स्टेप्स नीचे आते हैं तो हम लिखते हैं फिर -4। इस सिचुएशन के लिए हम -4 लिखते हैं, ठीक है। तो एक पॉजिटिव। अब हमने सिचुएशंस के लिए इंटीजर्स तो लिख दिए। अब इन इंटीजर्स को हमने क्या करना है? एब्सोल्यूट वैल्यू भी इनकी लिखनी है, ठीक है। तो +9 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? +9 का एब्सोल्यूट मतलब ये है कि इस पॉइंट से लेकर इस 9 तक कितने सीढ़ियाँ आती है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आते हैं ना। तो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 9 आएगी, मतलब ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। फिर है -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? तो वो 4 ही आएगा। क्यों? कि इस पॉइंट से लेकर नीचे तक कितने सीढ़ियाँ है? 1, 2, 3, 4, वो 4 है। तो इसलिए पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है। सिर्फ हमने गिनने हैं कि कितने हैं। तो मतलब ये नेगेटिव साइन सिर्फ इस डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये नीचे आ रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो तो 4 ही है। आप लोग गिन ले तो 4 है। नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन है सिर्फ। तो ये हमारा आंसर। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे, कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 2.2 एक्सरसाइज का। तो इसमें हमें बता रहा है कि द टेबल शोज द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज इन पाकिस्तान एट नाइट, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड देन अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें हमारे पास कुछ टेम्परेचर्स गिवन है डिफरेंट सिटीज़ का, लाइक लाहौर का -11 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर इस्लामाबाद का 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी का इस तरह, चकवाला, गिलगित, चित्राल, एट्सेट्रा,
इन तमाम के जो है ना टेम्परेचर्स गिवन है। तो हमें क्या करना है, इन टेम्परेचर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले, फिर इन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो दो काम हर नहीं करने, ठीक है। तो टेम्परेचर्स हमारे पास पहले चतराल लाहौर का टेम्परेचर क्या है, -11। तो मैं सीधा ये आंसर को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लाहौर का टेम्परेचर है 11 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दूसरा जो है इस्लामाबाद का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर मरी का टेम्परेचर है -1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और चकवाल का टेम्परेचर है 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और गिलगित का है -7 डिग्री सेंटीग्रेड, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर चित्राल का है -2 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतने हो गए 11, 4, -1, 3, -7, -2, 11, 4, -1, 3, -7, -2। अच्छा, तो अब इन तमाम की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे 11 का। तो इसका 11 का एब्सोल्यूट वैल्यू हम इस तरह लिखते हैं, 2 लाइन में बन कर ले तो 11 ही आएगा, ठीक है। फिर दूसरा है 4, तो 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही आएगा। तीसरा है -1, तो -1 का एब्सोल्यूट ही 1 ही आएगा। मतलब अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आता है, ये हम पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। 0 से लेकर 1 तक कितना डिस्टेंस है, तो वो इतना है, 1 स्टेप है सिर्फ। और फिर 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही आएगा। फिर -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू +7 आएगा, ठीक है। 0 से लेकर 7 तक गिन ले तो 7 डिस्टेंस है, तो 7 आंसर आ गया। फिर -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू वो +2 आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू हम कम्प्लीटली जो है ना एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर ये समझ नहीं आया तो जाके वो लेक्चर देख ले, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू सारे निकल आए, 11, 4, 1, 3, 7 और 2, ठीक है। अब इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। तो इन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमारे पास कौन कौन से, 11, 4, 1, 3 और ये जो आंसर्स आ रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा उठा ले, सबसे छोटा पहले 1 है, फिर इसके बाद है 2, फिर इसके बाद 3 भी मौजूद है, फिर इसके बाद 4 भी है। अब इसमें 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 है, तो 7 लगा दी। और 7 के बाद आ रहा है 11। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये असेंडिंग आ रहा है। डिसेंडिंग इसका अब बिल्कुल अपोजिट है, डिसेंडिंग और ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये इसमें यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे, 11, 7 इसका अपोजिट लेंगे, 11, 7, 4, 3, 2 एंड 1। तो ये हमारे सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों हो गए, और ये हमारे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है।